हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आचार्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको साड़ी को यूज़ करना बताऊंगी। तो देखिए, ये साड़ी मैंने होली पे पहनी थी, तो मेरी ना नीचे बॉर्डर की तरफ फट चुकी थी क्योंकि पैर के नीचे आ गई थी। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ मैं इस साड़ी का। तो मैंने सोचा कि इसकी ड्रेस ही बना देती हूँ। तो मैंने इसको ड्रेस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, तो क्या करते हैं, साड़ी को यूज़ करते हैं, उसके बाद उसकी ड्रेस भी बना लेते हैं। तो मैंने इस ड्रेस को बना लिया और इतनी प्यारी लगी, इतनी हल्की है, क्योंकि ये जो मेरी साड़ी है वो डोरिया में है, और जो डोरिया ऐसा नहीं है जो धोने के बाद ख़राब हो जाए, अच्छा है, और इसमें वर्क भी अच्छा दिया हुआ है। तो मैंने सोचा इसका ड्रेस ही बना लेती हूँ, लॉन्ग गाउन बना लेती हूँ। और गर्मियों के लिए तो इतना कंफर्टेबल है। मैंने नीचे इसके अस्तर नहीं लगाया, तो अस्तर मैंने सिर्फ चोली वाले पार्ट में ही लगाया। इस प्रकार गर्मियों के लिए कंफर्टेबल ड्रेस बन चुकी है। तो मैंने इसके लिए अस्तर नहीं लिया है, मैंने ब्लाउज़ का ही पीस लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, अस्तर या ब्लाउज, दोनों आपकी मर्जी है। और ये अस्तर ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा है, क्योंकि मैं छोटा ही साइज़ बना रही हूँ। देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं लंबाई में इसको फोल्ड करूँगी, उसके बाद इसकी लंबाई मुझे छोटी रखनी, चोली की ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी मैं। 13.5 इंच मैंने लंबाई रखी, यानी कि मैंने 14.5 इंच का लंबाई में कपड़ा लिया। 4 फोल्ड किया कपड़े को, 4 फोल्ड में मैंने 11 इंच चौड़ाई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। जो कपड़ा बचा है ना, उसकी मैं स्लीव बनाऊँगी छोटी छोटी। अब देखिए, सबसे पहले आपको तिरे का निशान लगाना होता है। तिरे का हाफ का मैंने 6.5 का लगाया, क्योंकि पीछे का गला मैं 2 इंच बना रही हूँ, और 1.25 इंच या 1 इंच आपको डाउन करना होता है। हर साइज़ में कंपलसरी होता है पीछे का गला, अगर आप छोटा बना रहे हो 2 या 2.5 इंच का, ठीक है। उसके बाद गले की चौड़ाई रखनी होती है। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया, गले की चौड़ाई उसको डाउन किया, ठीक है, निशान लगा लिया है। उसके बाद आपको आर्म की लंबाई का निशान लगाना, ऊपर वाले निशान को छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे 6.5 का लगाया। आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। उसके बाद सामना भाग लेने के लिए मैंने निशान लगा लिया। आर्म होल की गोलाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर का निशान लगाना होता है। पहले मैं लाइन बना लेती हूँ, उसके बाद सेंटर का निशान लगाऊंगी। देखिए, अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई साड़ी हो, ख़राब हो, तो आप इस प्रकार गाउन बना सकते हो। अब देखिए, मैंने निशान लगा लिया। इसके बाद चेस्ट में फिटिंग का निशान लगाना, आप लूजिंग अपने अनुसार रखिएगा। मैंने यहाँ पे लगाया 8.5 इंच। उसके बाद आपको मार्जिन रखना होता है 1.5 या 2 इंच, आप रख सकते हो। उसके बाद देखिए, आर्म होल की गोलाई करने के लिए यहाँ पे मैं सेंटर का निशान लगाऊंगी, और यहाँ पे 0.25 इंच का निशान लगाते हुए मैं पूरी गोलाई कर दूंगी। और यहाँ पे 1 इंच या 0.25 इंच का ही निशान लगता है, वो अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। अब देखिए, फिटिंग से मैंने आधा इंच अंदर निशान लगाया है, और वहीं से इसकी गोलाई करनी होती है आर्म होल की, तभी आर्म होल की लंबाई जो गोलाई है वो प्रॉपर आती है, ठीक है। देखिए, मैं पीछे का गला 2 इंच का ही बनाऊंगी, तो इसके लिए आपको बैक क्रॉस का भी निशान लगाना जरूरी होता है, ताकि पीछे से खिंचा खिंचा ना रहे। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया बैक क्रॉस का, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रंट क्रॉस का लगाऊंगी। फ्रंट क्रॉस का भी लगाते हैं ताकि आगे झोल ना आए, तो ये दोनों निशान लगाने जरूरी होते हैं। इसी प्रकार फिर इसकी गोलाई कर दूंगी आर्म होल की। जो बैक क्रॉस का निशान लगाए वहीं से मैं इसकी गोलाई कर दूंगी पीछे की, और जो फ्रंट क्रॉस का लगाया उसकी मैं कर दूंगी आगे से, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप निशान लगाते हो ना, तो फिटिंग एकदम प्रॉपर आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे फिटिंग का कमर का निशान लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं निशान सिर्फ फिटिंग का नहीं लगाऊंगी, मैंने एक और निशान लगाया, वो इसलिए क्योंकि जो ये फ्रंट वाला पल्ला है मेरा, और इसमें मैंने डाट ना 1 इंच की नहीं लेने वाली, इसमें मैं लूँगी 1.5 इंच की डाट, इसलिए मैंने इसको सीधा निशान लगा दिया। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। देखिए, यहाँ पे जो फ्रंट वाला पल्ला होता है ना, उसमें 1 इंच की डाट ले सकते हो अगर पतले हो, छोटा साइज है। लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 इंच की कम से कम डाट लूँगी। अगर आपका साइज बड़ा है ना, छोटा नहीं बड़ा है, तो फिर आपको 2 इंच की डाट तो लेनी होगी आगे वाले पल्ले में, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, अलग अलग कर लूँगी, आगे का और पीछे का अलग अलग हो जाएगा, और नीचे से मैं सही कर लूँगी, और साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए, आप चाहते हो ना फ्रंट वाले पल्ले में कप वगैरह भी लगा सकते हो। मैं इसमें कप का यूज़ नहीं करूँगी, पैड यानी कि पैड का यूज़ भी कर सकते हो आप। तब देखिए, मैंने इसको कटिंग कर लिया। अब इसके बाद मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। अलग अलग करने के बाद जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको फोल्ड करेंगे, और नीचे से मैं यहाँ पे अब लगाऊंगी निशान, ठीक है। पहले मैंने फिटिंग का निशान ले लिया, उसके बाद 1.5 इंच डाट के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी, और जो एक्स्ट्रा बचा वो मार्जिन मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फ्रंट वाला पल्ला। अब उसके बाद आपको डाट की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.5 की चौड़ाई रख रही हूँ, आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। लंबाई यहाँ पे मैं 4.5 या 4 इंच ही रखती हूँ, आगे और पीछे दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए, डाट की चौड़ाई कितनी रखी थी मैंने, 1.5 इंच रखी थी। दोनों तरफ है ना, उस निशान के 0.25 इंच का मैं निशान लगाऊंगी। इस प्रकार ये पूरा 1.5 इंच हो जाएगा। अगर आपका साइज बड़ा है ना, फिर आप 2 इंच की डाट लगाइएगा, ठीक है, वरना पफ नहीं बनेगा आगे की, ठीक है। वैसे ये ब्लाउज तो है नहीं, कुर्ती है, ठीक है। अब देखिए, साइड से 1 इंच आपको उठाना पड़ेगा, वो इसलिए उठाना पड़ता है ताकि ना साइड से लटके ना। और ये मेरा तिरछा निशान आया यहाँ पे, तो आपका भी तिरछा ही आएगा। अब इस निशान को आपको डाट के निशान के साथ मिला देना है।
ठीक है। ये सिंपल है, ये तरीका मैं काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ। ये तो मतलब नॉर्मल कुर्ती में लगता ही लगता है। अब देखिए गले की लंबाई आप अपने अनुसार रखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे गले की लंबाई ना कम ही रखी है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, मैंने 6.5 लिया था ना फ्रंट वाला पल्ला, यानी कि तीरा मैंने 6.5 लिया था। अब मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट वाले आरा मोल की गोलाई है ना वो ऊपर तक ले जाऊँगी, यानी कि मैंने ऊपर से कम मैंने आधा इंच कम किया है। ठीक है, वो क्यों किया, क्योंकि वी गला बनाऊंगी मैं, इसमें फैले ना ज़्यादा, तीरा नीचे लटक के ना, इसलिए जो फ्रंट वाला पल्ला है वो मैंने आधा इंच कम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद नीचे से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और पीछे वाला 6.5 ही रहेगा, आगे का मैंने आधा इंच कम किया है। अब देखिए मैंने पीछे का पल्ला ले लिया है। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगेगा कमर पे, वो मैंने लगा लिया। उसके बाद 1 इंच डाट के लिए पीछे डाट लगेगी ना, उसका ले लिया। 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। उसके बाद डाट की चौड़ाई वैसे ही रखनी है जैसे पहले रखी थी, मैंने 3.5 इंच रखी थी, 3.5 का निशान लगा लिया। लंबाई मैं 4 या 4.5 लेती हूँ, मैंने बताया था जैसे। उसके बाद आपको जो डाट की चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी थी ना, तो आपको जो निशान है ना उससे आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाना। और सभी साइज में पीछे की डाट 1 इंच ही रहती है। ठीक है, तो मैंने ये निशान लगा लिया। तो ये एकदम सिंपल है, चोली को कटिंग करना बड़ा ही आसान होता है। ये चोली पार्ट अगर आपको आ जाता है ना, तो आप कोई भी चोली पार्ट वाली ड्रेस बना सकते हो। अब देखिए मैंने निशान जो है ये तिरछा भी लगा दिया है। अब इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। देखिए अगर आपको पफ ज़्यादा चाहिए ना, फिर आप इसमें पैड को भी यूज़ कर सकते हो। अगर चेस्ट साइज ज़्यादा है फिर आप डाट ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है, नोचेस भी लगा लिए हैं। अब देखिए दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको काटना है साड़ी के ऊपर रख के। तो मैं कैसे काटूंगी, जो मेरा पल्ला वाला पार्ट है ना, तो मेरा इतना ही पल्ला है, तो इसको क्या करूँगी, फ्रंट वाला पल्ला है ना उस पर मैं ये डिज़ाइन लेके आऊँगी ताकि अच्छा भी लगे, पहना हुआ सुंदर भी लगे। तो मेरा ये फ्रंट वाला पल्ला ही इसमें कटिंग होगा, पीछे वाला पल्ला मैं प्लेन ही कटिंग करूँगी, क्योंकि जो पार्ट है ना वो थोड़ा छोटा ही है दूसरा वाला। ठीक है, तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जो प्लेन वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं पीछे वाला पल्ला रखते हुए इसकी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग करने के बाद आपको इसको चारों तरफ से कच्चा करना है। तो देखिए आपके पास भी इस प्रकार की साड़ी हो सकती है, फटाफट से अभी निकाल लो और इस प्रकार गाउन बना लो, बड़ा ही सुंदर बनता है ये। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर लिया है, चारों तरफ से इसके कच्चा करेंगे। कच्चा करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, सीधा पुट्ठा देख लीजिएगा, मैंने सीधा पार्ट नीचे की तरफ रखा है, यानी कि फर्श की तरफ। इसके ऊपर कच्चा कर लिया, फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग करने के बाद जो इसकी डाट है उसकी डाट की आपको सिलाई लगानी होगी, तो मैं ये डाट की सिलाई भी लगा लूँगी। उसके बाद इसका नेक रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गला कटिंग करके रख लिया था, इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी कैसे मैंने कटिंग किया है, तो आप भी वो देख लेना। अब इसको क्या करना, आपको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। देखिए मैंने गला कटिंग कैसे किया, ऊपर से मैंने ऐसे ऊपर रखा ताकि गला जो है ना ज़्यादा फैले ना। तो मैंने गले को पूरा फिनिशिंग कर लिया है। उसके बाद आपको कुर्ती के ऊपर अटैच कैसे करना, देखिए आपको सेंटर का निशान लगाना पड़ता है और गले को इसके ऊपर सेंटर का निशान लगते हुए आपको मिलाना होता है दोनों को। उसके बाद आपको सिलाई लगानी होती है, चाहे किसी का भी गला बना रहे हो, प्रोसेस आपका यही रहता है कुर्ती में भी और इस प्रकार जो चोली वाले पार्ट में भी। ठीक है, तो मैंने सिलाई लगा ली, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेंटर में आपको नोचेस लगाना ज़रूरी है और साइड से भी आपको नोचेस लगाना ज़रूरी है। उसके बाद टर्न करेंगे, ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी फिनिशिंग कर देंगे गले की। तो मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद जो देखिए मैंने ये पूरा रेडी कर लिया गला। अब जो पीछे वाला पल्ला उसकी गले की कटिंग करेंगे। चौड़ाई आप कैसे लेनी है अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पीछे का 6.5 तीर है, आगे का मैंने आधा इंच कम किया था ना। अब कैसे करना देखिए, शोल्डर का नाप, शोल्डर को इसके ऊपर आपको रखना है पीछे वाले पल्ले के ऊपर। उसके बाद गले की चौड़ाई अपने आप ही निकल जाएगी। देखिए मैं इसमें वी गला बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ना आधा इंच ना कम किया फ्रंट वाला पल्ला तीरे से। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हो। बस पीछे की जो गले की चौड़ाई आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी आगे वाले गले के अकॉर्डिंग। लंबाई मैंने कम ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है, जैसे मैंने बताया था ना, यानी कि 2 या 2.5 इंच रखती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। तो अब इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपको उरे पट्टी लेनी है 1.5 इंच चौड़ी और इसके ऊपर आपको फोल्ड करते हुए लगा लेना है। और देखिए पीछे वाले गले की जो पट्टी लगाते हो ना, इसे 2-3 तरीके से लगती है। तो मैं इसकी फिनिशिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। इसको फोल्ड करेंगे तो तुरपाई कर देंगे। तो पहले ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसके दोनों शोल्डर को अटैच करने की, आगे और पीछे के दोनों शोल्डर को अटैच करना है। तो इस प्रकार आपकी जो चोली रेडी हो जाएगी। तो उसको अटैच कैसे करना है, तो देखिए एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब जो पट्टी है ना, पीछे वाली पट्टी आगे वाले गले के ऊपर ओवरलैप करते हुए आपको सिलाई लगानी होती है यहाँ पे। तो प्रॉपर मेरा ये शोल्डर भी आ गया है, तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, साइड फिटिंग वाली भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने साड़ी के जो दोनों बॉर्डर थी ना ऊपर नीचे, मैंने उसको कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये
मेरी पूरी साड़ी बची हुई है जितनी भी है, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी, मैं स्लीव के लिए पहले कपड़ा निकालूंगी। अगर चाहूँगी तो मैं स्लीव बना लूँगी, चाहूँगी तो मेरा कपड़ा पड़ा रहेगा, लेकिन स्लीव के लिए मैं निकाल लेती हूँ कपड़ा जितना मुझे लंबाई में चाहिए। तो फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे 20-22 इंच के करीब मैंने कपड़ा यहाँ पे ले लिया, उसकी कटिंग करके मैं अलग रख दूँगी। जो बाकी कपड़ा बचा ना उसमें क्या करूँगी, मैं पूरा घेरा बनाऊंगी। और ये कपड़ा मेरा कितना बचा है वो मैं आपके सामने मेजरमेंट करके दिखाऊंगी कितना कपड़ा है। देखिए ये पूरा मेरा का पूरा नहीं कि 4 मीटर से 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही मेरा ये पूरा लंबाई में है, यानी कि पूरा कपड़ा है, यानी कि मैंने पूरे का ही घेर बना दिया है। तो आप इसमें कम भी बना सकते हो, बट ये मेरा क्या है, पतला कपड़ा है, हल्का कपड़ा है, लाइट वेट कपड़ा है। तो अगर मैं इसमें 4 मीटर का भी मैंने जो ये घेरा बनाया है ना, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है। ये ऐसा लगता है चाहे इसमें और भी डाल दो, क्योंकि जैसे नेट होती है ना उसी प्रकार ये पतला कपड़ा है और ये ख़राब होने वाला डोरिया नहीं है। देखिए जितना भी कपड़ा बचा ना इसमें मैं चुन्नटें बनाऊंगी। और चुन्नटें कैसे बनानी है, तो मैंने क्या किया, किनारे की तरफ 2 सिलाइयाँ लगाई है 5 नंबर की, और धागे को खींचने वाली मैं इसमें चुन्नटें बना रही हूँ। बस आपको ध्यान से धागा खींचना है, बीच में से टूटना नहीं चाहिए। आप चाहो तो छोटी छोटी प्लीटें वाली भी आप चुन्नटें बना सकते हो, बट मैंने इसमें धागे को खींचने वाली बनाई है ताकि फिनिशिंग आए अच्छी तरह से। और वो भी 2 धागे वाली है, यानी कि 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद ही आपको चुन्नट बनानी है, तभी फिनिशिंग आएगी, एक से नहीं है नहीं मतलब आने वाली है। तो मैं इसको कितना करूँगी, जितना मेरा कमर का घेरा है ना पूरा राउंड के अंदर उतना मैं कर लूँगी। तो मैंने देखिए चोली पार्ट में एक तरफ सिलाई लगाई, एक तरफ नहीं लगाई, फिटिंग वाली, ठीक है। एक तरफ मैंने खुला ही छोड़ा है, वो मेरा कौन सा लेफ्ट वाला है। अब देखिए इसको पूरा राउंड के अनुसार मैंने यहाँ पे चुन्नटें बना ली है। अब इसको जोड़ना कैसे है, तो चोली को क्या करना है, इसके ऊपर मैं सीधी कर ली मैंने चोली को, आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है चोली को, और इस प्रकार पूरा मेजरमेंट करना है। देखिए कपड़े का हाफ है आपका चोली के हाफ तक आपका आना चाहिए, यानी कि इक्वल डिवाइड होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कभी एक तरफ ज़्यादा लग जाए एक तरफ कम लग जाए, आपको यहाँ पहले निशान लगा लेना है हाफ कपड़े का और हाफ चोली का। तो इस प्रकार आपको सिलाई लगानी होती है। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ पूरी के अंदर, उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने यहाँ सिलाई भी लगा लिया, मतलब पूरी लगी है, एक तरफ मेरी खुली है। अब उसके बाद जो साइड वाली है ना, यहाँ पे आप देखिए अगर आपको फिटेड चाहिए ना पूरा का पूरा, तो यहाँ पे आप जिप भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा लूज़ रखूँगी। तो मैं साइड वाली सिलाई लगाऊंगी और बाजू को बाद में मैं बनाऊंगी। और नीचे से आपको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना होता है। मैं यहाँ पे नीचे जो इसकी बॉर्डर ना उसको अटैच करने वाली नहीं हूँ, खाली बॉर्डर नीचे से मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो मैंने फोल्ड कर लिया नीचे से, साइड वाली मैंने सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद स्लीव को अटैच करना है। स्लीव मैंने छोटी छोटी बनाई है, बिल्कुल ही ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को यूज़ किया है स्लीव के अंदर, और मैन फैब्रिक को भी मैंने यूज़ किया है। तो इस प्रकार गर्मियाँ भी चल रही है तो ये कंफर्टेबल बन गई है मेरी। और ये कुर्ती भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी है ये कुर्ती, और आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और मुझे तो मतलब काफ़ी पसंद आई। अब देखिए मैंने एक बेल्ट भी बनाई है साथ, जो बॉर्डर थी ना मैंने उसकी बेल्ट बना दी और मैंने इसके वेलक्रो लगा दिया है। तो आप इस प्रकार छोटी बेल्ट भी बना सकते हो वेलक्रो लगा के, इससे क्या इसकी थोड़ी ग्रेस आ जाएगी कुर्ती की। देखिए इसके ना आप पीछे बांधने वाले टसल यानी कि जो फीते होता है ना वो भी लगा सकते हो, जैसे फ्रॉक में लगते हैं। तो इस प्रकार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लोगों को ये कुर्ती कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और भी मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की ट्राई करती हूँ। नई नई ट्रेंडिंग एडवांस तक जो है ना चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की ट्राई करूँगी, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर देना। नए हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे मैं आपको हर प्रकार की सिलाई से जुड़ी हुई जानकारी देती रहूँगी, बताती रहूँगी, और आप लोग सीखते रहोगे, मैं आप लोगों को सिखाती रहूँगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।